अगर मैं आपको कहूंगा कि 16 साल की उम्र में एक लड़के ने अपना नाम उज्जैन के पूरे शहर में चमका दिया था तो आप कहेंगे यार पढ़ाई में टॉपर रहा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, उस उम्र में उसने बदमाशी में अपना नाम के झंडे गाड़ दिए। और नाम भी ऐसा नहीं चमकाया, लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्लभ कश्यप की। ये नाम आज की तारीख में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन मैं कहूं कि दुर्लभ वैसा नहीं था जैसा उसको दिखाया गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप बोलेंगे नहीं यार, हम इसको देख रहे हैं, इसको गैंगस्टर या गुंडा बदमाश की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, दुर्लभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज मैं आपको दुर्लभ के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप नहीं जानते होंगे। दुर्लभ कश्यप वो लड़का था जो बिल्ली और कुत्ते के छोटे बच्चों को उठा के पालता था। परिवार में सबका लाडला था और साथ ही बहुत मासूम भी था। अब आप सोच रहे होंगे अगर वो ऐसा था तो आज की तारीख में जिस तरह से वो बन चुका था ऐसी हालत क्यों पैदा हुआ है। तो कहानी हम पूरी तरह से शुरुआत से ही शुरू करते हैं। माँ पद्मा पंड्या का लाडला और इकलौता बेटा, आंखों का तारा दुर्लभ कश्यप संस्कृत भाषा का ज्ञाता था और फ्रेंच भाषा को सीख रहा था और शहर में होने वाले हर धार्मिक प्रोग्रामों में हिस्सा लेता था। यहाँ आने से पहले भोपाल और इंदौर में भी थोड़े दिन रह चुका था। 2016 के सिंहस्थ में जब दुर्लभ उज्जैन आया तो सिंहस्थ का माहौल चल रहा था। शहर की चकाचौंध और बने नए दोस्तों ने उसका दिल जीत लिया। उसके बाद दुर्लभ ने फैसला कर लिया कि वो वापस नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि दुर्लभ अपनी मम्मी की आंखों का तारा था, इसलिए मम्मी की तरफ से उसे कभी भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं आती थी। इसलिए दिन भर दुर्लभ अपने दोस्तों के संग में सिंहस्थ को एंजॉय करता और घर वालों को यह नहीं पता था कि कौन है वो दोस्त और कैसे है उनका बैकग्राउंड। सिंहस्थ के माहौल से चालू हुई दुर्लभ की मस्ती धीरे धीरे नाइट की पार्टियों में बदल गई। दुर्लभ कश्यप और उसके दोस्तों की पार्टियां अक्सर आलीशान होटलों में हुआ करती थी। उसके सोशल मीडिया के अकाउंट पे देखे तो वो रईस और बड़े होटलों में अक्सर पार्टी करते हुए देखा जाता था। बहुत सारे दोस्त होने के कारण दुर्लभ का भी आत्मविश्वास बढ़ता गया। पुलिस की माने तो दुर्लभ कश्यप और उसके ग्रोह यानी कि उसके जो दोस्त थे, इनका अपना एक ड्रेस कोड था। ये काला गमछा पहनते थे, आंखों में काला काजल लगाते थे और माथे पर गहरा टीका लगाते थे। दुर्लभ सबसे पहले लाइट में भी सोशल मीडिया के जरिए ही आया था। उसके फेसबुक अकाउंट में उसके दोस्तों की बहुत ज्यादा तादाद थी। ये अक्सर भड़काऊ और वायलेंस वाले पोस्ट किया करते थे। इसी के चलते उज्जैन पुलिस की नजरों में ये पूरा ग्रोह बहुत जल्दी आ गया। इनके फेसबुक पोस्ट में अक्सर हथियारों को देखा जाता था। 2016 से लेकर 2018 तक तो सब ठीक चला और 2018 में तत्कालीन एसपी सचिन अतुलेकर ने फेसबुक पोस्ट के आधार पर दुर्लभ कश्यप और इसके पूरे गैंग के सारे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ये बात जानती थी कि फेसबुक पर जो माहौल फैलाया गया है उससे लोगों के मन में एक तरह का खौफ पैदा हो गया है। इसीलिए सचिन अतुलेकर और उनकी टीम ने दुर्लभ कश्यप और उसके संग पकड़े गए सारे लड़कों को शहर में कपड़े फाड़ कर इनका जुलूस निकाल दिया। दुर्लभ और उसके संग पकड़े गए कई दोस्तों में से ज्यादातर नाबालिग थे, इसीलिए दुर्लभ को भी उनके साथ बाल सुधार गृह भेज दिया गया। उस वक्त सारे न्यूज चैनलों की हेडलाइन थी कि फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाने वाला नाबालिग गिरोह पुलिस ने पकड़ा। इस वाकये के बाद दुर्लभ कश्यप शहर में चर्चा का विषय बन गया। उसके नाम को लिखकर लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे सर्च करने लगे और उसकी प्रोफाइल को देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रोफाइल पे दुर्लभ कश्यप ने अपनी बदमाशी के सारे झंडे गाड़ रखे थे। उसके सोशल मीडिया के बायो पर लिखा था बदमाश, फीवर बदमाश, कोई सा भी काम हो मुझे संपर्क करें। और उस वक्त के एसपी सचिन अतुलेकर सर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब मीडिया को ये बात बताई, तब से ही दुर्लभ कश्यप शहर में चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें, इस फेसबुक वाले कांड से पहले दुर्लभ कश्यप ने शहर में ही कान्हा नाम के एक लड़के की हत्या कर दी थी और इसमें उसके कुछ बदमाश दोस्त भी उसके संग सहयोगी थे और इसी केस में वो 302 नामक धारा का भी आरोपी था। लेकिन कानून उम्र देखता है और उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था। कुछ दिनों तक बाल सुधार गृह में रखने के बाद दुर्लभ को जेल भेज दिया गया। उसके जेल में रहने के दौरान भी दुर्लभ कश्यप गैंग के ही लड़के आए दिन शहर में उत्पात मचाते रहते थे और एक लंबी जेल काटने के बाद जब दुर्लभ वापस शहर में लौटा तब तक 2020 लग चुका था। देश में कोरोना जैसी महामारी का आगमन हो चुका था और एक लंबे कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सारे शहर और बाजार को धीरे धीरे खोला जा रहा था। आने के बाद दुर्लभ ने किसी भी तरह का बदमाशी काम नहीं किया, यानी एक अच्छा तरह से दोस्त यारों के बीच में मिलता उठता बैठता घर चले जाता, ऐसी जिंदगी चल रही थी। सितंबर 2020 की बात है। एक निजी कार्यक्रम में दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने दाल बाटी खाई। उसके बाद दुर्लभ और उसके दोस्त अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर बने जुम्मन चाचा नामक एक व्यक्ति की चाय की दुकान पर गए। दोस्तों याद रहे ये सब रात के 1 बजे के आसपास की घटना है। दुर्लभ और उसके दोस्त यहाँ पर शांति से चाय पी रहे थे।
तभी वहां पर लोकल इलाके का बदमाश और गुंडा शहनवाज वहां पर आ पहुंचा और उसने आकर दुर्लभ और उसके दोस्तों को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया। ये बात दुर्लभ को नागवार गुजरी। उसने अपनी गाड़ी में रखी देसी कट्टे से उठाकर शहनवाज पर फायर कर दिया और गोली जाकर सीधा शहनवाज के गले पर लगी। गोली लगते ही शहनवाज जमीन पर गिर पड़ा। शहनवाज के जमीन पर गिरने के साथ ही उसी की तरह बदमाश और गुंडे वहां पर जमा हो गए जो उसके साथी थे। दुर्लभ के ही दोस्त राजदीप ने कहा है कि वहां पर लगभग ये 300 से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे और हम सिर्फ 6 लोग थे। ये सारे गुंडे और बदमाश आकर दुर्लभ पर टूट पड़े। निहत्थे दुर्लभ कश्यप पर इन बदमाशों ने अनाधुन चाकुओं से हमले किए और उन प्रहार से घटना स्थल पर ही दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। अपनी माँ की आंखों का तारा दुर्लभ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो उनसे ये बात सहन नहीं हुई। इस खबर को सुनने के बाद कई घंटों तक तो वो बदहास अवस्था में ही रही और जब दुर्लभ की लाश को रात के समय पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन के सिविल अस्पताल में लाया गया तो सैकड़ों की तादाद में उसके दोस्तों ने पूरे अस्पताल को घेर लिया। ये वीडियो जारी रहेगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।